अस्सलाम वालेकुम, बोंजूर, हेलो। मैं आज आपके साथ टोटेना मैक्रोन टर्कीज बनाऊंगी। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर, आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ अ कप मक्खन, हाफ अ टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून दूध, 3 अंडे की ज़र्दियाँ। अब हम ऑल पर्पस फ्लावर एक कटोरे में डालेंगे और हम नमक और बेकिंग पाउडर भी डाल देंगे अंदर। अब आपको अच्छी तरह से मिलाना है। ऐसी मक्खन लेंगे और इसमें डाल देना। अब आपको अपने हाथ से ये मिलाना है अच्छी तरह से जब तक ये फाइन क्रम्स में आ गया। आप यहाँ देख सकते हैं फ्लावर और मक्खन अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब मैं दूध और 3 ज़र्दियों में डालूंगी और ये भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। रफ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये परफेक्ट है। अब मैं ये इसमें डालूंगी और अब आपको हाथ यूज करना है, मिक्स करना है। आप यहाँ देख सकते हैं मेरा डो अच्छा खासा सख्त है और बहुत थोड़ा सा क्रम्बली। अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाऊंगी। ऐसा मैं प्लेट में रख दूंगी। मैं एक जैसे बॉल्स होना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं मैं अपने पूरे डो के बॉल्स बना दी हूँ। ये रफली सेम साइज है। ये हमारे टोटेना टर्कीज का बेस होगा। अब हम ईच बॉल को लेंगे, कांटे से दबा देंगे। सब फिर नहीं करिए अगर आपका बॉल कोई अजीब शेप है, इसी खोपड़ा के नीचे ये छुप जाएगा। अब आपको हमने अवन 300 फ़ारेनहाइट पे प्रीहीट करना है। आप यहाँ देख सकते हैं मेरा बेस तैयार है। अब मैं ये साइड पे रख दूँगी। अब हमारे को हमने खोपरे के टॉपिंग तैयार करना है। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स है। 1.5 कप पिसी हुई शुगर, 2.5 कप खोपरा, 3 अंडे के सफ़ेदियाँ, 1 टेबलस्पून मक्खन। सबसे पहले मेरे को अंडे के सफ़ेदियाँ फेंटना है, ये हैंड मिक्सर से। आप यहाँ देख सकते हैं मैं हमने अंडे की सफ़ेदियाँ 1 मिनट के लिए फेंटी थी। ये अभी तैयार नहीं, इसलिए अभी तक ये ड्रिप हो रहा। 3 मिनट के लिए मैं ये फेंटूंगी। आप यहाँ देख सकते हैं मैं अपने अंडे की सफ़ेदियाँ 3 मिनट के लिए फेंटी थी। अब अच्छी तिक है। अब मैं हमने पिसी हुई शुगर डालूंगी 2 एडिशंस में। मैं अब ये आधा डालूंगी और फिर थोड़ी देर में दूसरा आधा डाल दूंगी। मैं ये आधा अब और फेंटना है। अब यहाँ देख सकते हैं हमने पहले एडिशन क्या पिसी हुई शुगर डाल दी। अब मैं दूसरा एडिशन डाल रही हूँ।
आप यहाँ देख सकते हैं हमने पूरा पिसी हुई शुगर अंडे की सफेदियाँ से मिला दी। अब हमारे को हैंड मिक्स नहीं चाहिए। जो मेरे पास मक्खन था 1 टेबलस्पून मक्खन मैं पिघला दी वो। अब हमारे को मक्खन खोपरा पहले डालेंगे। हाँ पूरा खोपरा डालना है इसमें, अच्छी तरह से मिलाना है। अब हम मक्खन भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से ये पूरा मिलाना है। आप यहाँ देख सकते हैं मैं अच्छी तरह से मिला दी। मैं बस ये निकाल रही हूँ पूरा। अब मैं ये टॉपिंग स्कूप करूँगी ये बेस पे। एक अच्छा अमाउंट चाहिए ईच बेस पे। थोड़ा दे दिया, साफ कर रही हूँ। मैं हर कटी बेस पे अच्छा खासा खोपरा की टॉपिंग डाल दी। ये कटीज ओवन में 30 मिनट्स के लिए रहेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। आप यहाँ देख सकते हैं मैं हमने खोपरे की कटीज ओवन से निकाल ली। बहुत अच्छे दिखते हैं और मेरे को ज़रूर खाना है। मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। अगर मैं बना सकती हूँ फिर आप भी बना सकते हैं।